तो लगभग पूरे 1 महीनों के बाद मैं जेल से छूट रहा हूँ आज। यस गाइज, अब मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे? वो एक अलग स्टोरी है, मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ ज़रा उस बारे में। बट थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे पीटा नहीं, कूटा नहीं, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और निकलते हैं। 1 महीना, यस गाइज बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, 1 महीने से मैं इसी जेल के अंदर पड़ा हुआ हूँ। बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद रही है, कुछ ढंग से खाने पीने को नहीं मिला है, बट एटलीस्ट इन पुलिस वालों ने परेशान तो नहीं किया मुझे, ये एक बात अच्छी हुई है। अब मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, उसके बारे में मैं तुम्हें ज़रा अभी बताता हूँ। पहले इससे निकल जाऊँ भाई पुलिस स्टेशन से फटाफट। पुलिस स्टेशन में कभी भी कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है, चाहे रिपोर्ट लिखवाने आओ या फिर खुद ही जेल में पड़े रहो, कभी भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। और वैसे एक और चीज़ के लिए थैंक यू भाई कि तुम लोगों ने मुझे लॉस सैंटोस की बड़ी वाली जेल नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ अगर कोई बंदा जाता है तो भाई 6 महीने या 1 साल से पहले छूटता नहीं है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहीं पर था। देख रहे हो वैसे तुम लोग मेरा 1 महीने में ही क्या हाल हो गया यार, दाढ़ी वाड़ी फुल निकल गई है, बहुत ही अजीब सा दिख रहा हूँ मैं। खैर, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर आया कैसे, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तुम लोगों को तो पता ही है यार, मैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ चुराता रहता हूँ, और उसी सीन में हुआ क्या कि मैं फंस गया। यस, मैं लिटरली मैं इधर जेल के अंदर फंस गया। अब मुझे गाड़ी चुराने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी वो बताता हूँ। सीन गया, साइमन के शोरूम पे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक स्पोर्ट्स कार आई थी। अब तुम लोगों को तो पता ही है यार, मैं गाड़ियों का कितना ज़्यादा शौकीन हूँ। अगर कोई गाड़ी मुझे मिलती नहीं है तो चुरा लेता हूँ, और चुरा नहीं पाता तो मैं खरीद लेता हूँ। तो मुझे पता चला कि भाई साइमन के पास ये स्पोर्ट्स कार बहुत तगड़ी है। मैं देखने के लिए गया, ब्लू कलर की वो स्पोर्ट्स कार थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। अब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि मैंने डिसाइड कर लिया उस गाड़ी को खरीदने का। उस गाड़ी का प्राइस था 20 करोड़, और 20 करोड़ मेरे पास थे नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया लोन, क्योंकि साइमन कह रहा था भाई कि ये प्राइस बस कुछ ही दिनों तक है, उसके बाद उस गाड़ी का प्राइस वो 30 करोड़ कर देने वाला है। और एक चीज़ बता दूं, वो लॉस सैंटोस के अंदर इकलौती गाड़ी थी, तो इसीलिए मैंने कुछ भी करके बस उस गाड़ी को खरीदना चाहा, और उसके चक्कर में मैंने लॉस सैंटोस के एक बैंक से लोन ले लिया। अब गाड़ी तो आ गई मेरे पास, लेकिन सर पे लोन भी तो था, और लोन के पैसे भी तो भरने थे। तो उसके लिए मैंने चोरी करने की कोशिश की, और उस चक्कर में पकड़ा गया, और पुलिस वालों ने उठा के जेल के अंदर डाल दिया। खैर, अब तुम लोग सोच रहे हो कि वो गाड़ी कहाँ है। वो गाड़ी मेरे से चोरी हो गई। यस, चोर के घर चोरी होना इसे कहते हैं भाई। मैं किसी और के घर पैसे चुराने के लिए गया, किसी ने मेरी ही गाड़ी चुरा ली। तो कुल मिला के अब मेरे ऊपर 20 करोड़ का लोन है, मेरे पास वो गाड़ी भी नहीं है जो मैंने खरीदी थी, और ऊपर से मैं 1 महीने से जेल के अंदर था, इसलिए अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। बहुत बुरा हाल चल रहा है यार अपना, बट मैं ज़रूर कम बैक करूँगा यार। सर मेरी गाड़ी कहाँ है? यहाँ मेरी एक पुरानी सी गाड़ी रखी हुई है, ये रही। हाँ, मेरी ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार पता नहीं कौन चुरा ले गया यार, 20 करोड़ की थी वो। उसी गाड़ी के चक्कर में मैंने लोन भी लिया, तो कुल मिला के अभी लोन भी भरना है। मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई, वो चीज़ अलग, और 1 महीने से मैं जेल के अंदर पड़ा हुआ हूँ, वो बात अलग। इसी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी इस वक्त पैसा नहीं है भाई, बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है। ले दे के बस एक यही गाड़ी है मेरे पास, और अपना घर है। खैर, फटाफट निकलते हैं और ज़रा सोचते हैं यार कि आखिरकार पैसा कहाँ से कमाया जाए। सच में अभी बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है। और एक सेकेंड, सबसे पहले तो यार ये बार्बर की शॉप पे चलो, क्या हुलिया हो रखा है सच में भाई, क्या हैंडसम से चेहरा था, और अभी जरा तुम लोग एक चेहरा देखो, किसी होमलेस भिखारी की तरह चेहरा लग रहा है मेरा। ये चेहरा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, शेविंग करवा के आनी पड़ेगी। इस वाले रोड को फॉलो करते हैं, आगे निकलते हैं। इधर एक शॉप है, बार्बर की शॉप, सलून, जो भी है। चलो फास्ट एंड हियर वी गो। यहाँ पर है एक बार्बर। अबे कहाँ है? होना तो यहाँ पर चाहिए, ये रहा, हेयर ऑन हैविक बार्बर्स। अरे मैडम जल्दी से शेव कर दो, अरे निपटाओ ना इस नमूने को, शेविंग करवानी है मुझे। कैसे चोर जैसा लग रहा हूँ मैं? चोरी के इल्जाम में ही पकड़ा था उन लोगों ने मुझे, पुलिस वालों ने, बट फिर भी यार मेरे को अभी चोर नहीं दिखना है। मैडम जल्दी से जरा चेहरे को फिक्स करो, फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी से ऐसी दाढ़ी बना दो एकदम हैंडसम सा दिखूं मैं। ओके, दिस इज गुड। इतनी भी बढ़िया शेविंग तो नहीं की है इन मैडम ने, बट काम चल जाएगा। चलो भाई अब घर निकलते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि आखिरकार पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूं, क्योंकि 20 करोड़ का जो लोन है सर के ऊपर, उसके भी पैसे भरने हैं।
तो मेरी ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। ऊपर से 1 महीने जेल के अंदर भी काट के आया हूँ मैं सच बता रहा हूँ यार, पिछले 1 महीने मेरी जिंदगी बर्बाद चली है। खैर अभी कम बैक करने का टाइम है। मैं कुछ तो प्लान बनाऊंगा, कुछ एपिक करूंगा भाई, और उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा रिच बन जाऊंगा। खैर अभी निकलते हैं। हट जाओ भाई, फास्ट चलो। वैसे अभी मेरे पास ले देके बस गाड़ी, एंड ये गाड़ी भी वैसे भी किसी भी वैल्यू की नहीं होगी, तो इसे भी रहने ही दो। मेरे पास ले देके बस अपना एक घर बचा है। यार 20 करोड़ का लोन कैसे चोरी करूँ क्या दोबारा? भाई रिस्की है यार, अभी तो जेल से निकल के आया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाहिए मुझे। ओह वेट, व्हाट इज दैट? अबे वो क्या पेपर लटका गया कोई घर के डोर पर ही? आई हैव नो आइडिया क्या चीज़ है ये। अबे 1 सेकेंड, क्या है ये? मैंने ध्यान से अभी इन्हें रीड किया भाई, और एक्चुअली में ये बैंक वालों की तरफ से एक नोटिस है। धमकी देकर गए हैं वो बैंक वाले कि अगर कल तक हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो घर से तुम्हें निकाल देंगे और ये घर पर कब्जा कर लेंगे। लिटरली बैंक वाले मेरा घर हड़पने की धमकी देकर गए हैं। यस, ये वही बैंक वाले जिनसे मैंने लोन लिया था। मैं फंस गया हूँ यार, मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा प्यारा सा घर ले दे के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि मेरे पास कुल मिला के बस एक घर है, वो घर भी नहीं रहेगा क्या? ये बैंक वाले छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को मैं। अब क्या करना है यार? कुल मिला के सबसे पहले तो बैंक का जो भी लोन लिया था वो सारा अमाउंट मुझे उन्हें रीपे करना होगा। अबे भाई ये मान भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कल तक पैसे दो वरना कल घर खाली कर दो। ये क्या बदतमीजी है? 20 करोड़ के बदले मेरा 25 करोड़ का घर हड़पना चाह रहे हैं। 20 करोड़ कहाँ से लाऊं मैं? अगर किसी तरीके से मैंने उनकी पेमेंट कर दी भाई तो फिर मेरा घर बच जाएगा, बट पैसे ही तो नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। लेस्टर, हर प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन, लेस्टर के घर निकलते हैं भाई, वो जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। लेस्टर से बात करेंगे कि लेस्टर भाई हेल्प कर दे यार, पैसे नहीं दे सकता तो कोई आइडिया बता दे जिससे मैं एक ही बार में 20 करोड़ ले आऊं। डेफिनेटली भाई लेस्टर हेल्प जरूर करेगा। चलो जल्दी निकलते हैं, फटाफट। लेस्टर में आया मेरे दोस्त। लेस्टर बढ़िया बंदा है यार, तुम लोगों को तो पता ही है, हमेशा अगर मुसीबत में मेरे अगर कोई काम आया है तो वो है इकलौता लेस्टर। उसके अलावा और कोई मेरे काम नहीं आया किसी भी मुसीबत में। अभी ये जेल के अंदर था मैं, पुलिस स्टेशन में, वहां पर मैंने माइकल को हेल्प के लिए कॉल किया, फोन नहीं उठाया उस बंदे ने, सच में फोन ही नहीं उठाया। खैर उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, अभी पहले लेस्टर के पास चलते हैं। चलो। लेस्टर वैसे मेरे लोन के सारे पैसे ही दे दे तो भी मजा आ जाएगा, बट अगर पैसे ना दे तो तुम लोग तो जानते ही हो भाई क्या लेजेंडरी हैकर है वो। कोई आइडिया ही बता दे जिससे जल्द से जल्द मैं 20 करोड़ ले आ सकूं, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन कोई सिंपल, ऐसा नहीं कि भाई जाओ गाड़ी चुरा के लाओ, क्योंकि अभी तो यार सजा काट के आया हूँ मैं नहीं चाहता दोबारा जेल के अंदर चला जाऊँ। देखते हैं लेस्टर के पास कोई आइडिया है तो। बाकी तो पैसे भी दे सकता है यार, पैसों की कमी थोड़ी ना है इसके पास, पैसा तो भर के है। अगर लॉस सैंटोस के प्रिंस के आजू बाजू भी कोई पैसों के मामले में आता है तो वो है लेस्टर। नहीं इतना तो नहीं है यार इसके पास, इतने तो नहीं है, हाँ लेकिन ठीक ठाक है, छुपा के रखता है सारे पैसे अपने। ये लेस्टर बड़ी लेस्टर बड़ी लेस्टर बड़ी, अबे है ही नहीं है तो घर पे ही। और लेस्टर बड़ी 1 सेकंड पीछे हो गए, पीछे खड़े होके फोन चला रहा होगा या तो सिगरेट फूंक रहा होगा। अबे नहीं है, अबे कहाँ चला गया ये? अरे 1 सेकंड छत पे जरा चेक करते हैं, छत पे कैसे चढ़ूं मैं इसकी? वेट, यहाँ से कम ऑन नाइस, चढ़ जाओ छत पे क्विकली। अरे चढ़ जा भाई, चढ़ जा, नाइस। नहीं चढ़ पा रहा मैं, रुको यहाँ से चढ़ जाऊंगा डेफिनेटली, यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ। लेस्टर भाई है ही नहीं है तो कहाँ गया ये लेस्टर का बच्चा? गुस्सा आ रही है मुझे, तानी कहाँ ही चला गया ये यार? ये क्या बदतमीजी है भाई। कॉल करते हैं, रुको अभी पता चल जाएगा कहाँ है ये। ओके मैंने कॉल लगा दिया है और कोई भी कॉल उठा क्यों नहीं रहा है? अबे उठा ले भाई। ये लेस्टर भी ऐसा ही निकला यार, मुसीबत के टाइम पे ये भी किसी काम नहीं आया मेरे। भाई नहीं उठा रहा वो फोन, अब क्या करूं मैं? ले देगी, यही ऑप्शन था मेरे पास, यही एक आइडिया था कि हाँ भाई लेस्टर से पैसे मांगेंगे, दे दिए तो ठीक, वरना एटलीस्ट आइडिया तो बताएगा ही। कुछ भी नहीं पता चला। एक उधर बैंक वाले धमकी देकर गए हैं कि भाई कल तक पैसे दो वरना कल घर खाली कर दो। अबे
यार मैं सीरियसली मैं फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उन बैंक वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक हफ्ता थोड़ा और टाइम दे दो, शायद वो लोग मान जाए। वैसे मानेंगे तो नहीं नालायक, बट फिर भी यार एक बार रिक्वेस्ट करने में, बट यार बहुत बहुत बदतमीज़ है वो लोग, वो नहीं मानेंगे। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताऊंगा भाई कि पिछले 1 महीने से तो मैं जेल के अंदर पड़ा हुआ हूँ, तब शायद थोड़ा मान जाएं। पहुँचने वाला हूँ मैं बैंक की तरफ। लॉस गैंग, नहीं इनसे तो हेल्प नहीं मांग सकते हैं। इनके पास हेल्प मांगने जाऊंगा तो पैसे तो नहीं मिलेंगे, बदले में मिलेंगी गोलियां। बैंक इस वाले रोड पे ही है जिस बैंक से मैंने लोन लिया था। अब यार ये गाड़ी के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं। ना वो गाड़ी लेता मैं, ना लोन लेना पड़ता उसके चक्कर में, और ना फिर वो गाड़ी चोरी होती, ना लोन भरने के लिए मैं चोरी करता और ना मैं जेल जाता। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर उस दिन मैं गाड़ी खरीदने के बारे में ना सोचता। खैर अब क्या ही कर सकते हैं यार, अब जो हो गया सो हो गया। अभी तो प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में ही भलाई है। चलते हैं पैसिफिक स्टैंडर्ड पब्लिक डिपॉजिट बैंक के अंदर। हेलो एक्सक्यूज मी सर माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन, और आपको तो पता ही है मैंने लोन लिया था आज से लगभग 1 महीने पहले 20 करोड़ का। सर मैं क्या कह रहा था, मैं दे दूंगा पैसे, आप लोग ये धमकी वाला नोटिस क्यों लगा कर गए हो? मेरे को 1 हफ्ते का टाइम मिल सकता है। मना कर दिया भाई, इन नालायकों ने मना कर ही दिया। अब मैं क्या करूं, ये तो माने ही नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि कल गुंडे लेकर आएंगे अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो। भाई मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी तरीके से, सीरियसली आई हैव नो आइडिया। माइकल कहाँ से हेल्प करेगा, जब मैं जेल के अंदर था तब तो उसने हेल्प की नहीं। लेस्टर तो घर पे है नहीं, कॉल मैंने रास्ते में कई बार ट्राई किया फिर भी नहीं उठा रहा था वो। भाई मैं फंस गया हूँ, मैं सच में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया हूँ। चलो कल तक का तो टाइम है ही, आखिरी बार अपने घर पे आराम करते हैं, फिर तो कल बैंक वाले आएंगे और मुझे यहाँ से भगाएंगे और इस घर पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। बैड लक चल रहा है यार। कहाँ मैं कमबैक के बारे में सोच रहा था, नहीं हो रहा कमबैक, डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल। थोड़ा सा सो जाता हूँ मैं, लेकिन अभी तो दिन हो रहा है। अब सो जाओ भाई, सो जाओ फटाफट। गुड नाइट एवरीवन, थोड़ी टेंशन तो कम हो। गुड मॉर्निंग, नहीं मॉर्निंग का टाइम नहीं है, अभी भी रात ही हो रही है। क्या टाइम हो रहा है वैसे? व्हाट, रात के 12 बज रहे हैं और मेरी तो नींद पूरी भी हो गई भाई। मेरी नींद पूरी हो चुकी है। अब तो और सोच में ही डूबा रहूँगा मैं कि कैसे पैसे लौटाएं। आज की रात है भाई, कल सुबह बैंक वाले आएंगे और कहेंगे घर खाली करो। सोने की कोशिश करते हैं यार, आ जाएगी डेफिनेटली नींद आ जाएगी। अबे नहीं आ रही भाई, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब 1 बज गए रात के और मेरा हो रहा है अब दिमाग खराब। क्या करूं मैं? 20 करोड़ कैसे, कहाँ से जुगाड़ करूं 20 करोड़ का? कोई तो तरीका होगा। चोरी करूं क्या, किसी का घर लूट लें? अभी तो यार आज ही तो सुबह, नहीं आज नहीं, नया दिन शुरू हो गया, कल ही तो यार छूटा हूँ सुबह में। 20 करोड़ के लिए क्या किया जा सकता है? लॉस सैंटोस के लोग बिल्कुल मजे में सो रहे होंगे, इतना सारा सन्नाटा छाया हुआ है और मैं ही इकलौता यहाँ घूम रहा हूँ टेंशन में, क्योंकि ये घर जो मेरे पास है वो अब थोड़ी ही देर में मेरा नहीं रहेगा। क्या कर सकता हूँ मैं, क्या? अबे यार इतनी रात को ट्रक कौन भगा रहा है ये गली में? किसको तमीज नहीं है, रात को बंदे सो रहे होते हैं। अबे भाई क्या आवाज आई है ये, शिट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज आई है तो। अबे लग रहा है कोई ट्रक ठुका है और आसपास ही ठुका है ये। कौन सोते सोते ट्रक चला रहा था भाई? कहाँ ठुका है ये कोई ट्रक? इधर। ओ शिट, पूरा पलट गया है ये तो, पूरा ही पलट गया है। वो रहा उसका आगे का पार्ट, या वो रहा उसके आगे का ट्रक मेनली, और ये पीछे ट्रेलर था। कैसे पलट गया? अबे ट्रक तो नहीं पलटा यार, ट्रेलर ही पलटा हुआ है वहाँ। क्या बात है, बट आवाज बहुत ही खतरनाक आई थी। अबे इसमें ड्राइवर कहाँ है? वेयर इज द ड्राइवर भाई? ट्रक तो खाली पड़ा हुआ है, ड्राइवर कहीं ट्रक के नीचे ही तो नहीं आ गया खुद के? पता नहीं, एक बार चेक करते हैं। हेलो भाई साहब, नहीं है यार, ट्रक के नीचे तो नहीं है कोई ड्राइवर। तो फिर ड्राइवर कहाँ गया? क्या पता भाई क्या हुआ है यहाँ पर। हाँ देख के लग तो रहा है कि ट्रक बहुत ही भयंकर ठुका है, बट कहाँ ठुका ये? हेलो ड्राइवर भाई, एक तो रात को ये ट्रक कौन लेके जाता है, और वो भी इस गली से? उतने सारे मेन हाईवेज बने हुए हैं, ये पतली गली से ट्रक लेके जाने की क्या जरूरत थी भाई? वो भी इतनी रात को, 1 बज रहे होंगे और ये देखो ट्रक लेकर कोई जा रहा है।
खैर कल सुबह यहाँ जरूर ट्रैफिक लगेगा, यहीं ये ट्रक पड़ा रहेगा, ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं है। कल देखना भाई भयंकर भयंकर ट्रैफिक होगा यहाँ पर। खैर जो भी हो चलते हैं। एक सेकेंड, ट्रक में क्या है एक बार चेक करें। क्या कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर कुछ ऐसी स्पेयर पार्ट्स वगैरह होंगे। जरा इसे ओपन करके देखते हैं कंटेनर को, आखिर है क्या इसमें। व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है? मनी, रियल मनी। ये तो 20-20 डॉलर के नोट है भाई। आर यू सीरियस, ये रियल है? इधर ये भी 20-20 डॉलर के नोट है भाई, ये सब तो रियल मनी है क्या? एक सेकंड, डेफिनेटली भाई मैं पागल हो गया हूँ। पैसों की कमी की वजह से मुझे हर तरफ पैसे ही नजर आ रहे हैं। ऐसा थोड़ा हो सकता है। वेट अपना घोपड़ा फोड़ के चेक करते हैं भाई। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे 20 करोड़ की जरूरत है और यहाँ सीधे पैसों से भरा हुआ ट्रक मेरे घर के आगे लिटरली पलट चुका है। सीरियसली भाई, मेरे घर के आगे पैसों से भरा हुआ ट्रक पलट गया कैसे? भाई मैं सुबह से ही रो रहा हूँ कि अब क्या किस्मत है भाई, बैड लक चल रहा है। बट यहाँ रात के 1 बजे गुड लक आ गया भाई। दिस इज रियल यार, सच में ही इतने सारे पैसों से भरा हुआ पूरा का पूरा ट्रक पलट गया है। ये बहुत सारे पैसे होंगे, ये नहीं भी तो आराम से 1000 करोड़ तो होंगे ही भाई आराम से। पता नहीं ये पैसे किसके हैं, वो ट्रक ड्राइवर को पता था कि नहीं पता था कि उसके ट्रक के अंदर इतने पैसे हैं। बट जो भी हो गाइस, आई डोंट केयर। मुझे बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं, अब मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो गाइस, इतने सारे पैसे मिल पाना और फिर उसको संभाल के अपने पास रख पाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बंदों को तो मिलते तो हैं पैसे, लेकिन या तो पुलिस पकड़ लेती है या कोई और चोरी कर लेता है उनके घर से। बट मुझे इन पैसों को संभाल के रखना है और बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के खर्च करना है। सबसे पहले तो यहाँ से निकलते हैं गाइस, सबसे पहले इस जगह से निकलते हैं। सबसे पहले इस ट्रक के ट्रेलर को ठीक करते हैं। ट्रक तो देखो सीधा है ही, इस ट्रेलर को पलट के सीधा करना है। पहले तो इसको बंद करते हैं। यार पैसे दिख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। बंद करो पहले इसे बंद करो। नाइस। अभी फटाफट ट्रक लेकर आते हैं और इस ट्रेलर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। एक बार सीधा हो गया ये ट्रेलर तो ट्रक से अटैच भी हो जाएगा, और एक बार अटैच हो गया तो फिर इस पैसों को ले जाने में आसानी रहेगी। चलो फास्ट। किसी को कुछ भी नहीं पता है इन पैसों के बारे में, दूर तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। ओ शिट, हेडलाइट बंद करो। और इस ट्रेलर को सीधा करना इंपॉर्टेंट है, जो कि इतना आसान तो डेफिनेटली नहीं होने वाला भाई। पैसों से भरा हुआ ट्रेलर है वो, इतनी आसानी से थोड़ी ना सीधा हो जाएगा भाई। हिल भी नहीं रहा है वो। एक सेकेंड, थोड़ी स्पीड थोड़े मोमेंटम के साथ। ओ यस बात बनी, लेकिन सीधा तो नहीं हुआ। मुश्किल ही लग रहा है इस ट्रेलर को सीधा करना। वेट, थोड़े और जोर से फटका। ओ हो जाएगा सीधा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक सही एंगल पे सही फटका चाहिए और बात बन जाएगी, काम हो जाएगा। चलो फिर से देते हैं एक जोरदार फटका। लेट्स गो, कम ऑन, सीधा हो जाए। यस बात बन रही है। यस कम ऑन, यस आई डिड इट। ओ शिट, दूसरी तरफ पलट गया। अबे यार, इतनी मेहनत से उसे सीधा किया था मैंने, दूसरी तरफ पलट गया वो। कोई बात नहीं। वंस अगेन लेट्स ट्राई दिस। ओके, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अच्छा खासा सीधा किया था फिर पलट गया। ओके वंस अगेन लेट्स डू दिस। जल्दी यार, सुबह ना हो जाए। कम ऑन। नाइस। और भाई क्या बात है, फाइनली ट्रेलर हुआ सीधा। इसको करते हैं इस ट्रक में अटैच। आराम से हो जाना चाहिए अटैच तो। यस, ओ बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ही सॉलिड। चलो भाई, ये काम तो हो गया। अब ये सोचना है कि आखिरकार आगे अब मुझे करना क्या है, क्योंकि ट्रक है अपने पास, ट्रेलर है अपने पास, ट्रेलर के अंदर कई 100 करोड़ है अपने पास। अगर मैं घर पे ही रुका रहा, कल बैंक वाले आए, उनको अगर अचानक से पैसे दिए, उन्होंने ये पैसे देख लिए, कांड हो सकता है। फिर ये जिसके पैसे थे वो ट्रक का ड्राइवर, अगर वो वापस आ गया इधर, उसने देखा पूछा तो कांड हो सकता है। इसका मतलब यहाँ रुकना तो सेफ नहीं है। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ गाइस। यस, अभी सुबह होने में 2-3 घंटे बाकी हैं। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। और फिर सोचेंगे कि आखिरकार इन पैसों का करना क्या है। लेट्स गो भाई, चलो निकलते हैं। कितने बज रहे हैं? ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं। ठीक है, अपने पास 3 घंटे का टाइम है, दूर निकलते हैं। फिर आगे का प्लान करेंगे कि आखिरकार करना क्या है मुझे। और भाई रात को भी एक गाड़ी देखी मैंने। चलो चलते रहो आराम से यार। उस ट्रक ड्राइवर ने जो इस ट्रक को चला रहा था, पता नहीं उसने क्या कांड किया, पूरा ट्रक पलट गया। मुझे लग रहा है वो ओवर स्पीडिंग कर रहा होगा वो, इसीलिए ऐसा कांड हो गया। वेल, मैं बिल्कुल एकदम संभल के चलाने वाला हूँ, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं, बिल्कुल एकदम शांति के साथ ले जाएंगे। बट कहाँ लेके जाऊँ मैं?
मैं डेजर्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, मुझे वही जगह एक सेफ लग रही है। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है और मैं इधर आ चुका हूँ डेजर्ट की तरफ। और ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम बंदे आते जाते हैं और किसी को कोई ज़्यादा शक भी नहीं होगा। ओह शिट, हाँ तो मैं कह रहा था किसी को ज़्यादा शक भी नहीं होगा कि इस ट्रक के अंदर इतना सारा माल रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस जगह को सेलेक्ट किया एंड बढ़िया बढ़िया चॉइस थी। यहाँ साइड में लगाते हैं। अब सोचते हैं करना क्या है। सबसे पहले ये चीज काफी अच्छी लग रही है भाई कि पैसों की अब दिक्कत नहीं है। 20 करोड़ देने थे, मैं 30 करोड़ देकर, नहीं यार फिर उन्हें शक हो जाएगा कि अब कल तक तो ये कह रहा था कि 1 हफ्ते का और टाइम दे दो, आज इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। नहीं 20 करोड़ ही दूंगा मैं, बिल्कुल सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ। मैं गाड़ी का जुगाड़ करने वाला हूँ। ऑब्वियसली पूरा ट्रक लेकर वापस घर तो जाऊंगा नहीं, अबे यार लेकिन फिर यहाँ ट्रक छोड़कर जाऊंगा, किसी को शक हो गया, किसी ने ट्रक खोल के देख लिया और पैसे चोरी हो गए तो यार समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। दिमाग लगाना पड़ेगा पहले तो यार। चलो यार घर के पैसे देकर आते हैं, गाड़ी का जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले एक गाड़ी दिख रही है मुझे सामने की तरफ, डेट्स गुड, बढ़िया। चलो भाई चुपचाप इसे लेकर, वो रहा ट्रक। मुझे नहीं लगता है यार इधर किसी को कोई मतलब होगा, वैसे भी काफ़ी कम बंदे आते जाते हैं, कौन ही मेरा ट्रक ओपन करके देखेगा। कोई भी नहीं देखेगा इधर। फटाफट से 20 करोड़ निकाल के अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ जल्दी से। आई होप किसी ने पैसे रखते हुए मुझे देखा ना हो। और अब निकलते हैं घर, क्योंकि वो बैंक वाले आते ही होंगे, वो सुबह सुबह ही आएंगे। उनके मुंह पे मार के आता हूँ भाई पैसे। कल रिक्वेस्ट करता रहेगा भाई 1 हफ्ते का टाइम दे दो, नहीं माने वो लोग। अब देखो कैसे मुंह पे फेंक के आऊँगा। नहीं मतलब मुंह पे तो खैर क्या ही फेंकूंगा, बट हाँ पैसे अभी लौटा रहा हूँ उनके। मेरे घर पे कब्जा करने चले हैं, अभी उनको उनकी औकात दिखाता हूँ। चलो भाई घर चलो फटाफट, लेट्स गो। पहुँच गया घर में। इधर ही कल रात को वो ट्रक मिला था भाई, और इतने सारे पैसे आए थे अपने पास। ओए वेट, आ गए क्या ये लोग? आ गए हैं भाई। मैं कह नहीं रहा था ये बैंक वाले सुधरेंगे नहीं, सुबह सुबह ही आ जाएंगे। सर आपके पैसे जो 20 करोड़ आपने कहे थे मैं लेकर आ चुका हूँ, अभी रख रहा हूँ तेरे सामने, और दिख मत जाइयो जिंदगी में मुझे कभी। कहाँ है पैसे यार? ये 20 करोड़ उठाओ और निकलो यहाँ से। जिंदगी में मेरे घर के आजू बाजू गलती से भी दिख मत जाना, कोई सा भी नहीं। समझ में आई बात? उठाओ पैसे, रखो अपनी गाड़ी में और निकलो। ओके घर तो बचा लिया, अब निकलते हैं यार वापस अपने ट्रक के पास और सोचते हैं आगे आखिरकार मुझे करना क्या है। घर तो हो गया यार वापस है मेरा। एक सेकंड पहले वो पर्चा तो हटा दूं जो नोटिस लगा कर गए हैं मेरे घर के दरवाजे पर। वो रहा नोटिस अभी तक लगा हुआ है। अरे पैसे भर दिए, अब किस बात का नोटिस? हटाओ इसे। अभी ठीक है घर बिल्कुल। चलो निकलो ट्रक की तरफ। अब मुझे सोचना पड़ेगा यार कि उतने सारे पैसों का मैं करूँ क्या। एज यू नो गाइस, देखो लॉस एंजल्स के बैंक में मैं जा सकता हूँ वो पैसे जमा करने के लिए, बट यू नो व्हाट क्या होगा? वो लोग कहेंगे कि अचानक से इतना सारा पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से, और मैं फंस जाऊंगा। मेरे पास जवाब होगा नहीं उन पैसों का कि कहाँ से आया। इसके अलावा मैं उसे घर पे संभाल के रख सकता हूँ, बट फिर वही प्रॉब्लम कि जब मेरी गाड़ी चोरी हो सकती है, ब्लू कलर की जो 20 करोड़ की स्पोर्ट्स कार खरीदी थी, तो मेरे घर पे भी तो चोरी हो सकती है, वो सारे पैसे लुट जाएंगे भाई। इसीलिए मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है। मैंने रास्ते में पूरी प्लानिंग कर ली है भाई क्या करना है मुझे। सबसे पहला काम तो मुझे करना है कि उस वाले ट्रक से पैसे निकाल कर किसी दूसरे ट्रक के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि जिसके ये पैसे थे, जिसका ये ट्रक था, वो ज़रूर अपने पैसे को ढूंढता हुआ आएगा। और पैसे तक वो कैसे पहुंचेगा? इस ट्रक के बारे में पता करके। तो अगर मेरे पास ये ट्रक रहेगा तो मैं डेफिनेटली पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए इस ट्रक के जो पैसे हैं, वो वेट खुला हुआ है क्या? वो नहीं बंद है। तो इस ट्रक के जो पैसे हैं उन्हें किसी दूसरे ट्रक के अंदर ट्रांसफ़र करके इस वाले ट्रक को मैं पानी के अंदर फेंक दूंगा। ये है मेरा प्लान। बाकी चलो यार एक ट्रक का जुगाड़ करके लाते हैं। ओए सामने ही एक ट्रक दिख रहा है मुझे। भाई साहब मज़ा आ जाएगा। रुको 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 रुको, पूरा जा रहा, बड़ी तेज़ी से भगा रहा है यार। रुक जा लौंडे रुक जा, ये ट्रक मेरे हवाले कर दे। अब है नहीं यार, ये तो वैसा ही कुछ ट्रक है जैसा मेरे पास ऑलरेडी है। नहीं मुझे वो जो एक ही साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें अलग से ट्रेलर वाला सेक्शन नहीं होता, वो वाला ट्रक चाहिए जो कनेक्टेड रहता है पूरा। ये तो जॉइंट वाला है, कनेक्टेड वाला ट्रक चाहिए। मुश्किल है क्या इतना? ढूंढते हैं, मिल जाएगा। हेलो ट्रक मिलेगा क्या? भाई ट्रक ही नहीं नज़र आ रहा मुझे। ओह शिट, कभी भी लेफ्ट राइट मुड़ जाते हैं नमूने। हाईवे है हाईवे, वहाँ से तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा आराम से। ये रहा, रोको गाड़ी इधर। अबे रुक जाओ मेरी गाड़ी। ट्रक के आने का वेट करते हैं भाई। वह ट्रक ही चलना बंद हो गया लॉस सैंटोस में।
अब क्या बदतमीजी है भाई, ट्रक नहीं मिल रहा मुझे लिटरली एक सिंपल सा खाली ट्रक नहीं मिल रहा है। वो आ रहा है पीछे एक ट्रक आ रहा है, इससे बात बन जाएगी डेफिनेटली। अबे उसमें ट्रेलर ही नहीं है, पीछे कुछ है ही नहीं उस ट्रक के। अरे यार लकड़ी लोडेड ट्रक दिखा। ओ वो रहा कनेक्टेड वाला ट्रक है शायद। आई डोंट थिंक वो कनेक्टेड वाला ट्रक था। वो रहा एक और ट्रक। अबे यार ये सब जॉइंट वाले ट्रक है, ये बीच में देखो जॉइंट्स है सबके। मुझे वो वाला ट्रक चाहिए जो पूरा एक ही होता है, सॉलिड सिंगल पीस जो होता है। ऐसा नहीं मिलेगा क्या? पता नहीं। ये भी देखो कनेक्टेड है, मतलब जॉइंटेड है। हाँ मुश्किल ही लग रहा है। फैक्ट्री है ना ये, चल के देखें ज़रा इधर, होपफुली मिल जाए। आ जाओ इधर। ओ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ओ वेट एक है। ओ ऐसा ही तो ढूंढ रहा था यार, जिसका कोई पार्ट ना हो। यही तो चाहिए। हेलो सर, क्या ट्रक में ले सकता हूँ? आप मना करोगे तो आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। बदतमीजी नहीं सर। अबे लड़ना चाह रहा है क्या? लड़ना चाह रहा है। ये ले ये ले ये ले, अब बोल। ओ शिट, ये ले फिर तू भी एक और ले। गया ट्रक लाओ। ये देखो भाई, ऐसा ही तो ट्रक ढूंढ रहा था जो पूरा कनेक्टेड हो और काफी बड़ा भी है और काफी हैवी सा भी है ये। इसमें तो आराम से उन पैसों को लोड कर दूंगा मैं, लेकिन ये काम मुझे रात को करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में किसी ने अगर पैसे लोड करते हुए देख लिया तो तुम लोग भी समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा। इसलिए मुझे रात होने का वेट करना पड़ेगा। वैसे रात होने में ज़्यादा टाइम है नहीं, जहाँ पैसे रखे थे वहाँ चुपचाप पहुँचते हैं। भाई वैसे मैं हज़ारों करोड़ों से लदा हुआ ट्रक ऐਵੇਂ ही छोड़ के भाग जा रहा हूँ। किसी को शक भी नहीं हो रहा है। किसी को अगर शक हो गया ना भाई, कुछ भी नहीं बचेगा। थोड़ा सा भी किसी को शक हुआ कि अबे ये ट्रक यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, बट नहीं, ना किसी को शक हुआ और ना इस ट्रक के अंदर से कुछ भी चोरी हुआ। देखो ट्रक के सारे पैसे आराम से इस ट्रक में आ जाएंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि अबे ये ट्रक तो छोटा सा है, लेकिन उससे चौड़ा भी तो है ये। रात होने का वेट करते हैं। तो रात हो चुकी है और काफ़ी कम गाड़ियाँ नज़र आएंगी तुम्हें। ये तो एक आध तो चलती ही रहेंगी, इसके अलावा तुम्हें काफ़ी कम गाड़ियाँ, काफ़ी कम लोग तो बिल्कुल ही नहीं है। लोग तो भूल ही जाओ, गाड़ियाँ एक आध चल रही हैं, बस इतने में काम हो जाएगा। आ जाओ, ट्रांसफ़र मारते हैं सारा पैसा। पैसे ट्रांसफ़र करते करते रात के 2 बज चुके हैं और सारा पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। यस भाई, अकेले पैसा ट्रांसफ़र करने में हालत ख़राब हो गई है मेरी, बट आई डिड इट, आई जस्ट डिड इट। और इतना सारा पैसा हो चुका भाई, पूरा ट्रक फुल हो गया, कुछ भी नहीं बचा इधर, और ये ट्रक पूरा खाली हो चुका है। बंद करते हैं आप ट्रॉली को। चलो अब बस एक ही काम करना है और वो है इस ट्रक को फेंकना पानी के अंदर। वैसे ये काम तो मैं कल सुबह भी कर सकता हूँ, बट टाइम है, कर देते हैं। पीछे लेकर जाते हैं, फुल स्पीड में भगाते हुए आते हैं और फिर जंप करवा लेते हैं। चलो कम ऑन, लेट्स गो फुल स्पीड। चला ट्रक पानी के अंदर। किसी को नामो निशान नहीं मिलेगा इस ट्रक का कि आखिरकार ये ट्रक गया कहाँ। अबे और डूब जा भाई, इतना ही डूबा ये, धीरे धीरे डूब जाएगा। मेरा तो काम हो गया। यप, आई एम डन। बढ़िया, धीरे धीरे डूब जाएगा और पानी के अंदर बह जाएगा। हो, अब अच्छा लग रहा है यार। पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, अब पैसे सेफ जगह पहुंच गए हैं। कोई अगर इन ट्रक्स को ढूंढता हुआ भी आएगा तो उन्हें ट्रक मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो उसके अंदर पैसे नहीं मिलेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रक यहाँ पर लेकर कौन आया। वाओ, दिस इज सो गुड भाई। डूब गया वो ट्रक, दोनों ही, मतलब वो ट्रक का ट्रॉली और आगे का ट्रक, पूरा सब कुछ डूब रहा है पानी के अंदर। मज़ा ही आ गया। अब मेरा आगे का प्लान सुनो गाइज। देखो ये जो पैसा है मेरे पास, अगर मैं जैसे कि बताया बैंक में ले जाऊँगा, उन्हें शक होगा, ठीक है। मैं इनका क्या करूँ? इनसे मैं घर खरीदने वाला हूँ। यह सबसे सेफ चॉइस है। कोई भी घर ढूंढो जो कि थोड़ा सा ऐसे मतलब सस्ते प्राइस का हो, और इतना भी सस्ता नहीं, मतलब जो महंगे प्राइस का हो। लगभग 300-400 करोड़ का घर, और उस घर वाले को कहो कि भाई मैं तेरा घर 500 करोड़ में खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन पैसा मैं सारा कैश में दूंगा। वेल, वो बंदा ऑब्वियसली मान जाएगा, और इस तरीके से मेरे पैसों से मैं घर भी खरीद लूंगा, सामने वाले को एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तो ये प्लान सच में बहुत ही कमाल का है यार। तो बस अब यही प्लान एग्जीक्यूट करने वाला हूँ मैं। निकलते हैं लॉस सैंटोस, एग्जीक्यूट करते हैं इस प्लान को और ख़रीदते हैं कोई आलीशान सा मैंशन, बंगलो, जो भी। बट मैं बता दूं यार, वो खरीदने के बावजूद भी इस ट्रक के अंदर बहुत पैसे बचने वाले हैं। बट कोई बात नहीं, कुछ तो इस्तेमाल किया जाए। हाँ, थोड़ी सी गाड़ियाँ भी खरीद लूँगा मैं यार, डेफिनेटली थोड़ी सी गाड़ियाँ भी खरीदेंगे। अब इतना पैसा है ही तो। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से सारी चीज़ों का जुगाड़ करने के बाद, इसलिए मिलते हैं 1 हफ्ते के बाद। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो तुम लोग? और लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं और मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेंशन, जैसा कि तुम लोगों से कहा था यार, वो खरीद लिया है। ये रहा भाई। ये मेंशन लगभग 500 करोड़ का था, बट इसके मैंने पूरे 600 करोड़ दिए हैं।
बिल्कुल, इसलिए सामने वाला बंदा कैश लेने के लिए तैयार हो गया और इस तरीके से मेरे पास जो एक्स्ट्रा सारा पैसा था, मतलब सारा तो नहीं, अभी भी पैसा बचा हुआ है बट काफ़ी सारा पैसा यूज़ हो चुका है। और तुम्हें लग रहा होगा कि बस मैंने यही खरीदा है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। वैसे ये स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा गहरा है, नॉर्मल स्विमिंग पूल्स जो होते हैं उसमें बंदा डूब नहीं सकता है, बट इसके अंदर बंदा डूब जाएगा भाई, पूरा अपने आप में एक ओशियन है। मैंने सोचा इसको बाद में एक्वेरियम बना सकते हैं मस्त। खैर, ये है एक प्यारा सा मिनी गार्डन जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी वॉक के लिए यहाँ पर ये टाइल्स लगी हुई हैं। और तो मैं दिखाता हूँ अपना गाड़ियों का कलेक्शन। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलेक्शन भाई। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल ज़ेनटोर्नो, ऑडी, और ये कौन सी है, एक लेक्सस है ये, इसके अलावा एक बुगाटी, और फिर एक ये ज़ोरोसो, और ये है एक ट्रक। ये वही ट्रक है जिसके अंदर पैसे लदे हुए थे, अभी भी थोड़ा पैसा बचा हुआ है, मैंने इसको भी कलर करवा दिया। और ये सारी गाड़ियाँ मैंने खरीदी है। ये सारी गाड़ियाँ लगभग मुझे 10-10, 5-5 करोड़ की पड़ी है, जो कि अगेन काफ़ी खूबसूरत है भाई सारी की सारी। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा गैराज भी इन गाड़ियों को रखने के लिए, बट मैं मेनली गैराज का यूज़ नहीं करने वाला, मैं गाड़ियों को बाहर ही रखने वाला हूँ। तो मैं घर का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ भाई। ये देखो, ऊपर जाने के लिए ब्यूटीफुल सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से डायरेक्टली बालकनी में आ गए। ये चीज़ मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगती है अपने इस घर की, सच में। ये जो सीढ़ियाँ जाने के लिए है, ये बहुत ही प्यारी लगती है, काफ़ी प्यारा लुक आता है। और ये देखो डाइविंग बोर्ड, तुम लोग सोच भी सकते हो भाई, घर के अंदर डाइविंग बोर्ड कौन लगवाता है स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए। वेल, अब तुम्हें पता चल गया भाई स्विमिंग पूल इतना डीप क्यों है। इसी वजह से, क्योंकि अगर स्विमिंग पूल डीप नहीं हुआ और किसी बंदे ने डाइव लगाए भाई, उसका मुंह फूटेगा जमीन पे। इसलिए ये स्विमिंग पूल इतना डीप है ताकि कोई बंदा डाइव कर सके। देख रहे हो तुम लोग, तो ये भी एक की फीचर है इस घर का। ओवरऑल घर बहुत शानदार है। ड्रोन से अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इतना ब्यूटीफुल है और इतना बड़ा है भाई। गार्डन के नाम पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी जगह अपने पास। ये घर है, स्विमिंग पूल है, एंड इधर एक छोटा सा एंटरटेनमेंट जोन है। और ये अपनी गाड़ियाँ तो तुम लोगों ने देखी ही। वेल, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।